जय श्री कृष्ण आप सभी को। एक बार की बात है, किसी गांव में एक महिला रहती थी। वह भगवान श्री कृष्ण की परम भक्त थी। वह दिन रात भगवान जी का नाम सिमरन करती थी। एक दिन उसका 8 साल का बेटा घर की छत से आंगन में गिर गया। अपने बेटे को खून से लथपथ देखकर वह तो अपने होश ही खो बैठी। उसी बदहवासी की हालत में उसने अपने बच्चे को गोद में उठाया और अस्पताल की तरफ दौड़ने लगी। अस्पताल की ओर जाते हुए उसके दिमाग में बार बार यही ख्याल आ रहा था कि मैं ईश्वर को इतना ज़्यादा मानती हूँ और आज ये ईश्वर ने मेरे साथ क्या किया। उसने भगवान श्री कृष्ण को उलाना दिया, हे कान्हा, दिन रात मैं तुम्हारा नाम जपती हूँ, फिर भी तुमने मेरे बेटे के साथ ऐसा क्यों किया। इसी उधेड़बुन में वो अस्पताल तक पहुँच गई। डॉक्टर ने तुरंत उसके बेटे का इलाज किया और उसे तसल्ली दी कि ज़्यादा चोट नहीं लगी है, उसका बेटा जल्दी ही ठीक हो जाएगा, और दवाई देकर उसे घर भेज दिया। पर वो तो माँ का दिल था। बार बार उसी घटना को याद करके उसका दिल सिहर उठता और सोचती कि भगवान ने उसके बच्चे की रक्षा क्यों नहीं की। लेकिन अब भगवान की लीला देखिए। उसी समय टीवी पर किसी महात्मा के प्रवचन आ रहे थे, जो कह रहे थे कि ईश्वर किसी पर आने वाले कष्ट को रोकते नहीं हैं, किंतु उनके नाम जप से ईश्वर हमें इतनी शक्ति अवश्य दे देते हैं कि हम आसानी से उस कष्ट से बाहर निकल आएं। ईश्वर हमारे कठिन मार्ग को सरल बना देते हैं, इसलिए नाम सिमरन करते रहना चाहिए। उस औरत ने जैसे ही इस प्रवचन को सुना, उस दिन का सारा घटनाक्रम उसकी आंखों के आगे आ गया। उसे ख्याल आया कि उस दिन जहां आंगन में उसका बेटा गिरा था, वहीं पर बहुत दिनों से एक लोहे की पाइप पड़ी थी और एक दिन पहले ही वो पाइप मैंने वहां से हटाई थी। यह सोचकर उसका मन सिहर गया कि यदि वो पाइप अभी भी वहां पड़ी रहती तो उसके बेटे को और अधिक चोट लग सकती थी। यही बात सोचते सोचते उसका हाथ अपने पेट पर गया और उसे याद आया कि अभी कुछ दिन पहले ही तो उसके पेट का ऑपरेशन हुआ था और वो एक बाल्टी भी नहीं उठा सकती थी। लेकिन 20-22 किलो के बेटे को गोद में उठाकर 1 किलोमीटर तक दौड़कर वो अस्पताल तक कैसे पहुंच गई। इतनी शक्ति और हिम्मत उसमें कहाँ से आ गई। उसे ये एहसास हुआ कि ये अवश्य ही उसके कान्हा जी की कृपा थी। उसे एक बात और याद आई कि जो डॉक्टर साहब 3 बजे के बाद हॉस्पिटल में नहीं होते, उस दिन वो 4 बजे तक हॉस्पिटल में थे, जिसके कारण उसके बेटे का इलाज समय पर हो पाया। क्या पता किसी ईश्वरीय शक्ति ने उन्हें रोक रखा हो। इन सारे घटनाक्रम को याद करते ही उसके मन में सारे संशय दूर हो गए और तभी घर के मंदिर में जाकर उसने श्री कृष्ण जी को प्रणाम किया और कहने लगी, हे कान्हा, मेरे पुत्र की रक्षा करने के लिए तेरा शुक्रिया। और फिर से श्री कृष्ण के नाम का सिमरन करने लगी। दोस्तों, जीवन में जब भी कष्ट आए तो ईश्वर के प्रति अपने विश्वास को कम मत होने दो, क्योंकि वो भगवान ही है जो हमें पग पग पर एहसास दिलाते हैं कि तू डर मत, तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ। फिर मिलेंगे दोस्तों एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। कृष्ण भगवान की जय। आपका दिन शुभ हो।